सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया वक्फ बोर्ड के बारे में, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, अच्छी फैसला है। उन्होंने यही कहा है कि जो वक्फ बाय यूजर्स जो है, जो रजिस्टर्ड हैं, और जो कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड हैं, वो 10 के 10 के 10 रहेंगे। और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका सर्वे होगा और उनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। अगर वो सही पाए जाएंगे, उनके पास कागजात होगी, तो उनको ठीक से छोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये भी आया था, जब तक ये कानून वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चलती है, तब तक कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होगा वो केवल इसकी जांच कर सकता है, इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। नहीं, वो उनका कहना है कि जैसे डी नोटिफिकेशन का सवाल है कि जो प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट लीगल और नॉट अप टू द मार्क, तो उसका जब तक कोर्ट से आगे फैसला नहीं आ जा सकता, तो वो एक तरह का स्टेटस को बना रहेगा। जिस तरह से पहले जिस स्थिति में थी प्रॉपर्टी, उस स्थिति में रहेगी। कलेक्टर जो है उस पर तभी फैसला लेंगे जब जो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल ऑर्डर एक डायरेक्शन चला जाएगा। तो क्या लगता है इसमें क्या फैसला आ सकता है? नहीं, फैसला तो एक इंटरिम ऑर्डर जो हुआ है उसमें तो ये बात साफ हो गई है। जो वक्फ बाय यूजर का जहाँ तक सवाल है, तो जिसमें जो मूल रूप से जिनका रजिस्टर्ड है या कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर प्रॉपर्टी है, उसको गवर्नमेंट जो है छेड़ेगी नहीं। हाँ, लेकिन जिनके पास कागजात नहीं हैं, हाँ, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, और उनके खिलाफ अलग पार्टी भी जो है कोर्ट में, वक्फ बोर्ड में ही कई पार्टी, करीब 10,000 से केसेस ज़्यादा पेंडिंग है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारी प्रॉपर्टी को लो, तो उनका भी तो राइट बनता है। उनका भी लैंड राइट है, ह्यूमन राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स है। उसको जो एब्यूज़ एंड इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उस पर जो है लोकल कोर्ट और जो ये 28 तारीख को रिजॉइंडर गवर्नमेंट की तरफ से फाइल होगा, और 5 तारीख को फिर फाइनल हियरिंग है। क्या लगता है जो सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्या लग रहा है अब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल सरकार लाई थी उसमें क्या कुछ चेंजेस होंगे? नहीं, चेंजेस नहीं है उसमें। चेंजेस तो जो बिल बना हुआ है उसकी मॉडस ऑपरेंडी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसके अनुसार जो है एक रिजॉइंडर फाइल करने के लिए दिया गया है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पहले से सरकार तैयार है। रिजॉइंडर जो चीज़ है, अपडेट जो चीज़ इन प्रीव्यू ऑफ लॉ चाहती है, कोर्ट चाहती है, समझना चाहती है इस बात को, तो वो हो जाए। सरकार ने ये इस पे भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पे भी जवाब मांगा है, जो कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 लोग अन्य धर्म के बिठाए जाएंगे। वो तो बैठेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं उसमें भी इस तरह की प्रावधान रख सकते हैं। तो वो रखते क्या, ऑलरेडी है ही, प्रावधान है ही। जैसे तिरुपति में जो है, वहाँ की बोर्ड में क्रिश्चियन और मुसलमान पहले से मेंबर थे। हाँ, तो ये तो जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर धरने हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में भी बहुत सारी हिंसा देखने को मिली, तो क्या लग रहा है अब वक्फ बोर्ड का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल चल रहा है, तो इस पे कुछ राहत मिलेगी अब? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इशू है वो एक मैनेज्ड इशू है। नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट इससे ही जुड़ा हुआ है, वक्फ बोर्ड से ही। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए ये गुंडागर्दी जो ममता बनर्जी एंड टीम जो है, जितने भी मुस्लिम कौम के लोग हैं या इंडिया अलायंस के लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर जो नेतागिरी राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने एक कोर्ट पर, समाज पर, सरकार पर एक दबाव डालने के लिए जो है इस तरह की नेफेरियस एक्टिविटीज़ भारत देश में कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी का एक शक्ल है। और जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम देश में अमेंडमेंट कानून, वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट कानून को नहीं मानेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट को विदाउट डिलेइंग इवन ए मिनट, इसके खिलाफ जो है, इस रॉन्ग और क्रिमिनल स्टेटमेंट के खिलाफ FIR कर उनको अंदर करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज जिसको मन होता है जो बोलेंगे, जो करेंगे, हेवायर होएगा। पूरी जो स्थिति है देश में, इस तरह का बकवास कर सुनकर जो है देश में बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। क्या लग रहा है जो आपने भी कहा, ममता बनर्जी और जो भी जहाँ पे धरने हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, क्या फैसला बदल जाए, क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं होता है ना। देखिए कोर्ट भी जो है समाज का एक अंग है, समझे ना। तो ये लोग साइकोलॉजिकल वार करते हैं, जैसे ड्यूरिंग राम जन्मभूमि में भी हुआ, 3 तलाक में हुआ, आपको वो जो सिटीजनशिप एक्ट का जो मामला आया वहाँ उसमें भी हुआ। इस तरह की कई घटनाएं, 370 का जो हुआ कश्मीर में उस पर भी हुआ। तो इनकी आदत है, जो तमाशा करेंगे तो हमें थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार का जो काम है और कोर्ट जो परव्यू में जो सही बात है, आज न कल उसको सही बात करना ही है। ऐसा तो नहीं है जिस तरह राम मंदिर का फैसला आया था और जो वक्फ बोर्ड का भी जो फैसला अब सरकार की तरफ से बिल तैयार किया गया उसी के बेस पे फैसला लिया गया, तो कहीं फिर से सवाल तो नहीं उठेगा सुप्रीम कोर्ट पे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल जो उठना है उठ ही रहा है। हाँ, और जो सत्य है तो सुप्रीम कोर्ट जो है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ काम करेगी। कहीं से कोई इन्फ्लुएंस्ड होकर काम करना इनके फितरत में नहीं है। अगर करेगी तो फिर से नया कानून लाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, आगे फर्दर अमेंडमेंट होगा। और ये हिंदू समाज भी जो है भारत की समझेगी कि अगर हम इनको एनडीए सरकार को पूर्ण रूप से 100% बहुमत में हर राज्य में नहीं जिताएंगे तो कल ये पूरे जो व्यवस्थापक लोग हैं और जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो प्रो पाकिस्तान है, प्रो चाइना है या प्रो मुस्लिम जो आतंक के रूप से आतंकवादी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, तमाम लोग जो मिलकर देश को ख़त्म करने वाले हैं, देश को दूसरा पाकिस्तान बनाने की जो साजिश है वो भुगतेंगे, सारे लोग भुगतेंगे। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जब वक्फ बोर्ड मुस्लिम कंट्रियाँ जो हैं उनमें नहीं है, भारत में क्या हो सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं कोई वक्फ बोर्ड की लड़ाई नहीं है, ये ना कोई 3 तलाक की लड़ाई है, ना ये 370 की लड़ाई है, ना ये किसी तरह के एनआरसी और एनसीए की लड़ाई है। ये मूल रूप से लड़ाई है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट राज को कायम करने का। अच्छा, मतलब इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हाँ, ये सारा टारगेट वहाँ है। इसीलिए ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि इन छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा जो है हम देखो मेरी ताकत देखो, ए दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ बॉस, मैं हूँ डॉन। अच्छा, बॉस और डॉन बनने की कोशिश है। हाँ, ये बिकाऊ जिन ये पहले भी कह रहे थे कि 800 साल हमने राज किया है और हम यहाँ के मालिक हैं, हम नौकर नहीं है। फिर इन्होंने डायलॉग ये भी दिया शुरू में जब आज़ादी मिली थी तो लड़कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। हंस कर हिंदुस्तान लेने का मतलब क्या है कि अपनी आबादी बढ़ा दो डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में क्या है, जितना ज़्यादा आपका वोट होगा उतनी वो ऐसा आपकी सरकार बनेगी। प्लस ये आबादी बढ़ाने के साथ साथ ये ज़मीन जो है कई फॉल्ड में ये कब्जा कर रहे हैं। इनको रहने के लिए अलग ज़मीन चाहिए, मरने के बाद कब्रिस्तान के लिए अलग ज़मीन चाहिए, पूजा करने के लिए मस्जिद अलग चाहिए, कब्रगाह अलग चाहिए, इबादत करने के लिए अलग चाहिए, तो इनको कई फोल्ड में ज़मीन चाहिए। एक मुसलमान को, एक हिंदू को सिर्फ एक ही ज़मीन चाहिए, एक क्रिश्चियन को सिर्फ एक ही ज़मीन चाहिए। समझे? क्या समझे? तो क्या लग रहा है जो लगातार बीजेपी सरकार ये भी कह रही है जब भी भाजपा सरकार कोई बिल लाती है, देश हित में लाती है, तो पूरा विपक्ष जो है हल्ला करने लगता है? क्या बोले? कि विपक्ष हल्ला करने लगता है जब भी कोई देश हित के अंदर कोई कानून आता है, जैसे एनआरसी आया, एनआरसी पे हल्ला किया। विपक्ष का तो काम ही हल्ला करना ना। अगर वो हल्ला नहीं करेगी तो उसकी रोजी रोटी जो चल रही है, उनको जो पैसा आ रहा है अमेरिका से जो जॉर्ज सोरोस भेज रहा है और जितने भी जो भारत के खिलाफ जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, भारत में गुट बनाए हुए हैं, आखिर वो लोग को पैसा कहाँ से मिलेगा? जब वो रिकॉर्ड दिखाएगा ना, हाँ भाई ये काम हुआ तो मैंने इनके खिलाफ जो है ये काम, ये आंदोलन किया, ये चर्चा किया, ये तोड़फोड़ किया, इतनी मारपीट की, इतने खून खराबे किए, इतना दंगा फैलाया, इतने कोर्ट में केस लिए, इतने जजेज को इन्फ्लुएंस किए, इतने वकीलों को इन्फ्लुएंस किए, इतने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किए, तो ये कवायद है, जारी रहेगा। और देश में एक जो दूसरी धारा के लोग हैं जो देश को तहस नहस करना चाहते हैं, उनका ये
मामला जारी रहेगा। ये सरकार को सख्त होना होगा। क्या लग रहा है जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कितने आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में आने से धरना में कुछ रोक लगेगी? नहीं नहीं, ये तो आदतन अपराधी है ना, कुछ भी इनको खोल कर दे दीजिए। लेकिन ये लोग जो है, इनको कुछ भी दे दीजिएगा, पूरा भारतवर्ष भी दे दीजिए, फिर भी कहेंगे कि भैया भारतवर्ष होने के बाद तो दूसरा भारत हिंदू कहाँ गया, इधर भागा है, उधर भागा है, मॉरिशस में गया है, फिजी में गया है, अमेरिका में गया है, तो वो अब भी मेरा है। अच्छा, वो भी मेरा है, वहाँ जाकर मैं भी इस्लाम फैलाऊंगा, वो भी मेरा है। यानी इस्लाम फैलाने की साजिश है। साजिश है पूरी दुनिया में। कहते नहीं है कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, तो बस यही है और कुछ नहीं है। वक्फ एक बहाना है।